नाजरीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान TZ के TV यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरी जो मंशा थी वो ये थी कि मैं आपको आज उस एक याद दहानी कराऊँ उस हमारे कल्चरल इवेंट की जिसको के बंद कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये दिसंबर में ही मैं क्यों इसको बारे में याद दहानी करवा रहा हूँ। वो इसलिए कि जब इसका सीज़न शुरू हो जाता है, जब ये फ़रवरी के अंदर बसंत मनाई जाती है, उस वक़्त जब पाबंदी आयद कर दी जाती है, तो उस वक़्त इसके ऊपर शोर-गुल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी पॉलिसीज़ बन चुकी होती हैं। इसके लिए बेहतर है कि हम आज ही इसके बारे में आवाज़ उठानी शुरू करें और हम ये इस बात को गौर करें कि बसंत एक हमारा पंजाब का एक इतना तारीख़ी तौर पे इवेंट है और ये पिछले बरसा बरसे कई दहाइयों से लाहौर का और पंजाब का एक बहुत ही मकबूल एक इवेंट है, जिसके ऊपर पाबंदी लगा के कुछ मज़हबियों ने और कुछ वाक़यात कुछ ऐसे हो गए। लेकिन बुनियादी तौर पे तो इसको पाबंदी लगाना, पतंगबाज़ी पे पाबंदी लगाना, लोगों का एक वो सारी सेलिब्रेशन करना, इसके ऊपर पाबंदी लगा के हम न सिर्फ ये कि लोगों के कल्चरल इज़हार को रोक रहे हैं, बल्कि हम उस तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो कि उस वजह से जन्म लेती है और एक अरबों रुपयों की एक जो इकोनॉमी मूव होती है, पतंगबाज़ी है, डोरे हैं और इसके अलावा खाने-पीने के तमाम हैं, छतें और रेस्टोरेंट्स और मैदान हर जगह पे जो है एक एक्टिविटी और हल्ला-गुल्ला होता है। उस तमाम चीज़ों को हम अगर ख़त्म कर करेंगे तो ज़ाहिर है कि हमारा एक कल्चरल इज़हार इसके लिए अब आपको तो मालूम है जब ये पाबंदी लगी उस वक़्त तक ये अब तो उस चीज़ को तकरीबन कोई 13-14 साल हो चुके कि ये पाबंदी चल रही है और जब भी इसके बारे में खोलने की सोचा जाता है, तो ये हमारे मौलवी हज़रात को ये जमात इस्लामी वाले और दूसरे तीसरे ये बड़े सरगर्म हो जाते हैं कि इसके ऊपर पाबंदी जारी रखी जाए। उनको इससे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो इसे कोई हिंदुओं का इवेंट करार देकर ये तो उनका त्योहार है। तो ये त्योहार त्योहार होता है जिसके अंदर कोई रिलीजियस किसी चीज़ का इज़हार नहीं हो रहा, उसका किसी मज़हब से ताल्लुक नहीं है, वो तो लोगों का एक त्योहार है। तो इसलिए उनको आप मज़हब का नाम देकर उसको हिंदुओं का त्योहार बना के जब आप इन चीज़ों को रोकते हैं, तो आप असल में बड़ा ज़ुल्म करते हैं। आप सोसाइटी के कल्चरल इज़हार को ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर, जहाँ पे लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, जहाँ पे लोग अपने एक मुआशी सूरत-ए-हाल के अंदर इतने उलझे हुए हैं और एक ऐसी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में एक तवील अरसे से और आइंदा एक तवील अरसे के लिए मुब्तला हैं, उसके अंदर आप लोगों के अंदर जो ये चंद एक लम्हात और छोटी-छोटी घड़ियाँ जो एक इस एंटरटेनमेंट के लिए आती हैं, आप उसके क्यों खिलाफ हो जाते हैं? उसको क्यों आप एकदम एक मज़हबी लिबादा पहना के और उसके पीछे पड़ जाते हैं? बुनियादी तौर पे तो ज़रूरत इस बात की है कि इस पतंगबाज़ी के ऊपर देखिए इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा लोग इसके ऊपर जवाज़ बनाते हैं वो ये है कि इससे डोरें जो इस्तेमाल हो रही हैं उससे गर्दनें कट जाती हैं या उससे लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इसके लिए तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ हुकूमत की नाअहली इसे करार दिया जाएगा, इसे लोगों का कसूर नहीं करार दिया जाएगा। इस तरह तो बहुत बेशुमार इवेंट होते हैं जहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं और लेकिन है कि वहाँ पे कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा नहीं होती, कोई ऐसे लोगों को खतरात लाक नहीं होते या अगर होते हैं तो आप उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाते। आप आइंदा के लिए अपने उसके लिए जो इक़दामात हैं हिफ़ाज़ती, उनको आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे याद है कि ये बसंत के हवाले से तो लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा सरगर्मी ख़ास तौर पे वर्किंग क्लास, गरीब, झुग्गियों में रहने वाले, सब लोग इसके अंदर सरगर्म हुए, बड़े पैसे वाले, हर तरह के लोगों की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। अब एक इतना पॉपुलर एक हमारा एक सकाफ़ती इज़हार, उसके ऊपर पाबंदी इस तरह की, मैं समझता हूँ ये एक आपने बड़ा ज़ुल्म कर रखा है और लोगों को आपने गुमराह कर रखा है इस हवाले से कि जब आप उसको मज़हब के साथ जोड़ देते हैं, कि ये कोई हिंदुओं का त्योहार है। आप इस हवाले से इसको बहाल किया जाए। मैं समझता हूँ इसके अंदर हमारे लोगों को आज ही आवाज़ उठानी चाहिए और एक डिबेट करनी चाहिए। अगर देखिए, अगर इसके ऊपर हमारे रेगुलेशंस सख्त हों, उनके ऊपर एनफोर्समेंट की जाए और उस डोर के ऊपर एक चेक लगाया जाए, डोर जो है वो किसी सूरत भी ऐसी खतरनाक डोर तैयार करने के अड्डे पकड़े जाएँ, लोग जो बना रहे हैं उनको पकड़ा जाए।
ना कि आप उनको तो आप पकड़ नहीं सकते या आप उनको पकड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप एक पूरे एक कल्चरल, एक जो लोगों का एक पहचान है, उसको आप पाबंदी लगा के ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये तो एक बड़ा लोगों के साथ इकोनॉमिक डिज़ास्टर भी है। बहुत से लोग जिनकी एक पतंगबाज़ी के सीज़न के अंदर पतंगों के हवाले से उनकी एक पूरे साल की रोज़ी उनकी निकलती थी। डोरों के से बड़े पूरे साल की रोज़ी लोगों की निकलती है। और एक एक्टिविटी जो सारी जन्म लेती है, उससे एक पूरे मैंने लाहौर में देखा कि बसंत के दिनों में रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, छतें भरी हुई हैं, खाने खाए जा रहे हैं। एक बड़ी एक मुतहर्रिक एक्टिविटी वहाँ पे जनरेट हो रही है। उसको पाबंदी पे लगा देना कि ये एक, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को अपनी नाअहली के ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए, ना कि आप लोगों के ऊपर पाबंदी लगाएँ। और आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को अंदर टीवी के अंदर, रेडियो में, मुख्तलिफ इज्तिमात के अंदर ऐसे प्रोग्राम, ऐसी चीज़ें एजुकेशन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से नशर की जाएँ, जिनसे आम आदमी जो है वो अवेयर हों और वो इसके ऊपर उनको एहतियात का सिलसिला पता चले। जब आप लोगों को इस एहतियात के लिए आगाह कर देंगे, तो जो चंद ऐसे लोग जो कि इस किस्म की खतरनाक डोर का इस्तेमाल करते हैं या कि खतरनाक तरीके इस तरह के पतंगबाज़ी के इस्तेमाल करते हैं, वो खुद ब खुद लोगों की निगरानी में आ जाएँगे और वो लोग उनको नहीं करने देंगे। बुनियादी अवेयरनेस की बात है। आप आम अवाम को, आप जो ज़िम्मेदार मोहल्ले के अंदर लोग होते हैं, उनको उनकी मीटिंगें की जाएँ, उनको मुनज़्ज़म किया जाए इस हवाले से कि वो अपने-अपने मोहल्ले में इसका ख़्याल रखें और पुलिस के साथ उनका कनेक्शन हो। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये सिलसिला इस तरीके से बढ़ सके और इसको एक खतरनाक इवेंट के तौर पे देखा जाए। ये तो हमारे जब बसंत होती थी, कनाडा से, अमेरिका से, बर्तानिया से, यूरोप से, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, सारे से लोग पाकिस्तान आते-जाते हैं। एक टूरिज़्म के अंदर इज़ाफ़ा होता है। एक एक्टिविटी जो है इतनी ज़्यादा पूरी सरगर्मी के साथ लोग मनाते हैं और उसके ऊपर पूरे इज्तिमात आपस में शोर मचाते हैं, हल्ला-गुल्ला है, वो सारे का सारा एक एंटरटेनमेंट है। उस एंटरटेनमेंट को बहाल करना चाहिए। इसके ऊपर आज ही आवाज़ उठाई जाए ताकि ये फ़रवरी में आने वाला इवेंट जो है उसको जारी किया जाए और उसके साथ उसके ऊपर हर तरह की पाबंदियाँ और रेगुलेशंस के साथ लोगों से जल्द आगाही के प्रोग्राम शुरू किए जाएँ ताकि लोग और पतंगबाज़ी को जो है वो इस हवाले से देखें कि इसके अंदर दूसरों की सेफ्टी और जान की हिफाज़त उनके लिए बहुत अहम है। इस गुज़ारिश के साथ मेरी आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ ताकि अगले 2 महीने के अंदर इसको पाकिस्तान के अंदर बहाल किया जाए और ये एक लोगों की सकाफ़ती एक शिनाख्त जो है और एक एंटरटेनमेंट जो है, वो जारी-ओ-सारी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।